नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे आरोग्य मंदिर पतंजलि वेलनेस पटना में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलोपैथ में HLA-B27 का कोई इलाज नहीं है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का भी बहुत हद तक कोई इलाज नहीं है। आज हमारे साथ राजेश सर हैं। इनको HLA-B27 पॉजिटिव था। सर लंदन से हैं और वहीं पर कार्यरत हैं और सर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, HLA-B27 पॉजिटिव था, जिस कारण सर बेड रिडन थे। तो आइए हम सर से जानते हैं कि सर यहाँ पर दिसंबर में आए थे, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, वहाँ तब से यहाँ पतंजलि वेलनेस पटना में इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। आइए हम सर से जानते हैं कि सर को कितना लाभ है। जी सर। लाभ तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि जब स्थिति इतनी ख़राब थी हमारी कि मैं बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था और बाथरूम जाते समय भी मुझे बच्चे या फिर पत्नी लेकर के बैठा दिया करती थी तो भी मैं जा पाता था। हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल जाता था और अंत में लोगों ने कहा कि आपका हिप रिप्लेसमेंट ही एक सॉल्यूशन है। सारे परिवार में सब चिंताएं बढ़ गई उसके लिए। लेकिन जब यहाँ किसी ने बताया कि आप यहाँ ट्राई करके देखो तो हमें विश्वास तो नहीं था। लेकिन दिसंबर में जब आए तो डॉक्टर अजीत ने जो मैजिशियन हाथ डाला उन्होंने कि लगभग 2 से ढाई करीब हफ्ते का करीब ट्रीटमेंट हुआ। हम पूरी तरह से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट मैच खेल लेते हैं हम और लगभग 5 से 6 किलोमीटर डेली चल लेते हैं, जो कि 5 से 6 स्टेप भी चलना मुश्किल था मेरे लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 6 स्टेप भी चलना मुश्किल था मेरे लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने वहाँ लाखों खर्च किए और डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में यंग फैमिली जब हो तो कितनी परेशानियां आ जाती हैं इस चीज़ों के लेके। तो फाइनली जब मुझे लगा कि ट्राई करने में कोई गलत नहीं है, जब ट्राई किया तो पता चला कि नहीं रियली मतलब आज भी हमारे यहाँ इस देश में अगर चिकित्सा पद्धति है तो है। आज छोटे छोटे मुझे लगता है अब सर्दी भी अगर होती है तो मैं चाहता हूँ कि इसका इलाज हमारे आयुर्वेदिक के थ्रू ही हो जाए तो वो बेहतर है। और थैंक यू मैंने हमारे इस पतंजलि को पटना जैसे शहर में ओपन होना और इलाज होना। हमने अपने बूढ़े लोगों से बताया, लोगों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इतने शॉर्ट टर्म में मुझे एक्टिव देखा। आज हमारे लगभग 600 एम्प्लॉई हैं। मेरे 600 एम्प्लॉई की रोजी रोटी हमारे पर डिपेंडेंट होती थी। उन लोग भी चिंतित थे। उन लोगों को जब ये पता चला तो मैंने एक तरह से उन लोगों की दुआएं भी थी थैंक्स टू पतंजलि सेंटर। और हमारा आज हम आप सभी लोगों की वजह से नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ मैं, पूरी तरह से खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मैं परिवार के सामने आ रहा हूँ। अभी जस्ट लंदन से दोबारा अभी फ़्लाइट लेकर के आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस। सर हमारे जो दर्शक हैं जिनको HLA-B27 पॉजिटिव है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? HLA-B27 एक जेनेटिक है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम खुद एक बहुत परहेज में रहने वाले थे तो इसमें कोई गलती ऐसी नहीं कि आपने गलती कर दी और आपकी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं। ये आपके जेनेटिक्स से आया हुआ है। बेहतर होगा कि रात में इधर उधर घूमने, फ्रस्ट्रेशन में आने से, आप इधर परेशान होने से आपको एक बार ट्राई तो ज़रूर करके देखना चाहिए। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप एक बार विश करेंगे तो विश्वास स्वतः बनेगा। बस इन्होंने सर ने हमें रूल रेगुलेशंस दिए कि 2 बार सुबह और शाम एक व्यायाम करना है, वो व्यायाम करता हूँ मैं श्योर। खाने में उन्होंने जो परहेज़ बताया वो परहेज़ करता हूँ पूरी तरह से। मुझे लगता है इसका इलाज संभव है आयुर्वेदिक में। धन्यवाद सर। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधित सलाह चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।